नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इसराइल पर मिसाइल बरसाने वाले, मिसाइलों की झड़ी लगा देने वाले, अमेरिका को रेड सी पर नाच नचा देने वाले यमन के हूती या अंसारुल्लाह जंगजुओं ने अब राजधानी सना से अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के 9 कर्मचारियों के स्टाफ को हिरासत में ले लिया है। यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से यह कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस और दीगर इंटरनेशनल तंजीमों के लोग यमन में इसराइल और अमेरिका के लिए जासूसी करते हैं। हूती आरोप लगा रहे हैं कि हिरासत में लिया गया यूएन स्टाफ किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। यूएन के स्पोक पर्सन स्टेफन दुजारिक ने अंसारुल्लाह से अपील की है कि वो हिरासत में लिए गए लोगों को जल्द से जल्द बिना शर्त छोड़ दें, लेकिन हूती इस अपील पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो 7 अक्टूबर को इस तरह की कार्रवाई अंजाम देकर यमन के अंसारुल्लाह एक बार फिर इसराइल, अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कुछ याद दिला रहे हैं। जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान का दावा है कि यमन में हमारे अधिकांश कर्मचारी यमनी ही हैं। उनका काम अपने साथी नागरिकों का समर्थन करना, जीवन बचाना और मदद करना है। उन्हें कभी भी उसके लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए या डर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन 7 अक्टूबर को की गई इस कार्रवाई को बहुत से एक्सपर्ट और सोशल मीडिया में चल रही चर्चाएं 7 अक्टूबर 2023 के इसराइल पर हमले के दिन से भी जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि यमन के अंसारुल्लाह ने एक बार फिर यूएन के 9 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर इसराइल और अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश की है। यूएन स्टाफ की हिरासत से हूती दुनिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे इसराइल को लेकर उनके मौक़िफ़ पर भी दुनिया तवज्जो दे। इससे पहले भी राजधानी सना में यानी सितंबर महीने में भी अंसारुल्लाह ने यूएन के दफ्तरों में छापामारी करके 19 कर्मचारियों को हिरासत में लिया था। पिछले महीने हूतियों की छापेमारी सना में यूएन के दफ्तर में तब हुई थी जब इसराइल ने हवाई हमले में हूती सरकार के पीएम अल रहावी और कई कैबिनेट मंत्रियों की जान ले ली थी। इसके बाद से हूती लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य, स्वास्थ्य और कई एजेंसियों के दफ्तरों को निशाना बनाया था। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हूती जंगजू पहले भी 23 यूएन कर्मचारियों को हिरासत में ले चुके हैं। इनमें से कुछ को 2021 से ही कैद करके रखा गया है। आपको बता दें कि इसराइल हमास सीज़फायर चर्चा के बीच यमन के अंसारुल्लाह का ये कदम इसराइल अमेरिका को भी सीधा चैलेंज है, चुनौती है। इसराइल अंसारुल्लाह पर लगातार हमलावर है और यमन से भी मिसाइल बदस्तूर इसराइल पर गिर रही हैं। भले ही इसराइल उन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा करे, लेकिन गजा के लिए सिर पर कफन बांध कर निकले यमन के हूती गजा को लेकर इसराइल की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा करते रहे हैं। यमन के अंसारुल्लाह पिछले 1 साल से बार बार ये कहते रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू गजा को खाली कराने के अपने किसी भी अभियान में नाकामयाब रहेंगे। हूतियों का कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं, वो कभी भी अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये उनका सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि कोई है जो उन्हें रोकता है, कोई है जो अमेरिका और इसराइल को गजा में मनमर्जी करने से रोकने की ताकत रखता है। ईरान हिमायती यमन के हौसी जंगजू जो वहाँ के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल रखते हैं, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। इतना ही नहीं, हौसी फाइटर्स की अपनी प्रोफेशनल आर्मी भी है और सरकार भी। और तो और पिछले बार भी जब इसराइल ने गजा में सीज़फायर नहीं किया था, तब तक यमन से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल के आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए राजधानी तेल अवीव पर गिरती रही थी और भारी नुकसान भी हो रहा था इसराइल को। उसके बाद इसराइल जब आक्रामक हुआ गजा पर, तो हूतियों ने फिर इसराइल को निशाने पर ले लिया था। और तो और लाल सागर या रेड सी पर यमन के हौसी
अमेरिकी, इसराइली और ब्रिटेन के जहाज़ों को मुसलसल निशाना बनाते रहे। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर सना को टारगेट किया, लेकिन गजा वालों के साथ यमन की आवाम का भरपूर सपोर्ट रहा। उन्होंने लाखों की तादाद में हर जुमे को बाद नमाज जुमा सना की सड़कों पर उतरकर बता दिया कि वो गजा के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। हूती कहते रहे कि अमेरिका ने गजा के लोगों की रीलोकेटिंग के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए जरा भी कदम आगे बढ़ाया तो इस्लामिक रेजिस्टेंस इसका जबरदस्त जवाब देगा। अगर इसराइल और हमास के दरमियान कोई सीज़फायर डील सकारात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ पाती है, तब गजा को बचाने के लिए यमन के अंसारुल्लाह की जंग जारी रहेगी। इसका इशारा अंसारुल्लाह चीफ बदरुद्दीन अल हूती करते रहे हैं। जी हां, हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने पिछले दिनों ईद मिलादुन नबी पर दिए गए उस पैगाम से साफ कर दिया था जिसमें उन्होंने अमीर और ताकतवर अरब मुल्कों को लताड़ा था। अल हूती ने कहा था कि मुस्लिम उम्मा कुरान से दूर होकर पतन की ओर गई है। मुस्लिम उम्मा का पतन तब शुरू हुआ जब वो कुरान और पैगंबर की हिदायत से दूर होते चले गए। अब्दुल मलिक अल हूती ने आगाह किया कि इसराइल ग्रेटर इसराइल के अपने हदफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुसलमानों की समस्याएं तभी शुरू होती हैं जब वो कुरान की शिक्षाओं से भटक जाते हैं। अंसारुल्लाह चीफ ने आरोप लगाया कि इसराइल ने गजा में नवजात बच्चों तक का दूध पाउडर पहुंचाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत को बचाने के लिए यमन पूरी ताकत से फिलिस्तीन का साथ दे रहा है और गजा का साथ देता रहेगा। तो ये था आज का दिन दुनिया। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहें, आखिर तक जुड़े रहें, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, खूब ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों से करवाइए। बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए हम 13 मिलियन सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका साथ अगर इसमें भरपूर तरीके से मिल गया तो हम इस लक्ष्य को भी छू लेंगे। इमरान खान के साथ आप जुड़ते हैं, हमारे वीडियो शो दीन दुनिया को पसंद करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।